आम तौर पर माना जाता है कि महिलाएं मैथ्स में कमजोर होती हैं, लेकिन आज जिस लेडी की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो इन सारे मिथ्स को मुंह तोड़ जवाब देती है। आज की कहानी एक ऐसी औरत है जिसकी मैथ्स के आगे कंप्यूटर भी फेल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1980-90 के बीच में भारत के गांव और शहरों में यदि कोई भी बच्चा गणित में होशियार हो जाता था तो वो उन्हीं के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको भारत की ह्यूमन कंप्यूटर कही जाने वाली औरत शकुंतला देवी जी की कहानी। मैथमेटिक्स की बड़ी से बड़ी समस्याओं को पलक झपकते ही कर लेने में माहिर शकुंतला देवी जी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर शहर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जिस कारण वो अपनी आरंभिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाई थी। एक रूढ़िवादी परिवार से होने के कारण इनके पिता पर पुजारी बनने का दबाव था, परंतु इन्होंने मंदिर में पंडित का काम करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय वो एक सर्कस में कलाकार के तौर पर काम करने लगी। मदारी जैसे खेल दिखाने वाली तनी हुई रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करना ज्यादा पसंद करते थे। बचपन में शकुंतला देवी केवल कुछ ही दिन कॉन्वेंट स्कूल गई। इनके पापा के पास स्कूल की फीस के मात्र 2 रुपए प्रति माह के लिए भी पैसे नहीं थे, लिहाजा 3 महीने के बाद ही उन्हें स्कूल से चलता कर दिया गया और इस तरह इन्हें किसी भी स्कूल से कोई भी आरंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं करी। फिर भी वह चुटकियों में बड़े से बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व कर देती थी। उनकी इस योग्यता को उनके पिताजी ने महज 3 वर्ष की आयु में ही देख लिया था। उनके पिताजी जब सर्कस में काम करते थे तो जब वह कार्ड के साथ करतब दिखाते थे, तब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कई बड़े बड़े नंबरों को याद कर लेती है और चुटकियों में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर देती है। जब वो 5 वर्ष की हुई तो वो बड़े से बड़े अंकों का घनमूल निकाल लिया करती थी। जब उनके पिता ने उनकी इस प्रतिभा को जांचा तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ सड़कों पर बड़े बड़े शो करने शुरू कर दिए और इस तरह से उन्होंने पैसा भी कमाया। महज 6 वर्ष की आयु में शकुंतला देवी ने अपनी इस कला का प्रदर्शन मैसूर के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के सामने किया। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाली शकुंतला देवी को अभी दुनिया में इतनी पहचान नहीं मिल पाई थी, लेकिन जब वो 15 साल की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में जब आई, जब उनका इंटरव्यू बीबीसी द्वारा लिया गया था, जिसके एडिटर लेस्ली मिशेल थे। उस समय शकुंतला देवी जी से बहुत ही कठिन मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाई गई थी, जो उनके द्वारा कुछ ही सेकंड में सॉल्व भी कर दी गई। शो के होस्ट लेस्ली ने बताया कि उनका आंसर गलत है क्योंकि उनकी टीम ने जो आंसर दिया है और जो शकुंतला देवी जी ने दिया है वो मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में जब जांचा पर्चा उस क्वेश्चन को तो पता चला जो आंसर शकुंतला देवी जी ने दिया था वो करेक्ट था। 16 वर्ष की अवस्था में इनको बहुत ही प्रसिद्धि जब मिली जब इन्होंने दो 13 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 28 सेकंड में निकालकर उस समय संसार के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया था। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर टेस्ट करना चाहता था। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी जी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डलास की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर यूनिवेक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला को मानसिक गणना से 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें 50 सेकंड लगे, जबकि यूनिवेक नामक कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया था। इसके बाद दुनिया भर में शकुंतला देवी जी का नाम इंडियन ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में फेमस हो गया। इतनी कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमता देखने को उस समय संसार में कहीं नहीं मिलता था। विश्व में अपने गणितीय कौशल की धूम मचाने के बाद वह अपने देश भारत में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हो गई। 1960 में शकुंतला देवी जी भारत लौट आई। उन्होंने कोलकाता के एक आईएएस अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ शादी की, परंतु यह शादी ज्यादा सफल नहीं हुई। 1989 में उनका तलाक हो गया। शायद इसका कारण उनके पति का समलैंगिक होना था। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है अनुपमा बनर्जी। अपने जीवन का आखिरी समय शकुंतला ने अपनी बेटी अनुपमा के साथ ही बिताया। अपने अंतिम सांसों के समय भी वे अपनी बेटी के साथ ही रही। कहा यह भी जाता है कि माँ बेटी का रिश्ता काफी दिलचस्प भी रहा है। शकुंतला देवी जी ने राजनीति में भी अपने कदम रखे। 1980 के दशक में शकुंतला देवी जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ
स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, परंतु वो उस चुनाव में हार गई थी। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी जी को सांस संबंधी शिकायत होने के कारण बेंगलोर के अस्पताल में भर्ती किया गया। साथ ही वो हार्ट और किडनी के रोग से भी परेशान थी। 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद 21 अप्रैल 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय ने उन्हें वर्ष की विशेष महिला की उपाधि दी और गोल्ड मेडल दिया। 1988 में वॉशिंगटन डीसी में रामानुजम मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। इनके 84 बर्थडे पर गूगल ने 4 नवंबर 2013 को इनको सम्मान स्वरूप गूगल डूगल समर्पित किया था। इनके द्वारा किए गए बहुत ही अच्छे कार्यों को उनकी पुस्तक एस्ट्रोलॉजी फॉर यू परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल में देखा जा सकता है। पैसे की कमी होने की वजह से माना शकुंतला देवी जी कोई भी प्रारंभिक शिक्षा हासिल नहीं कर पाई, लेकिन भगवान की उन पर असीम कृपा थी। आज उनके गुणों के कारण ही उन्हें याद किया जाता है। शकुंतला देवी जी के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें लीड रोल में है विद्या बालन जी, और मूवी मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई और तभी पता चला कि ऐसे भी महान लोग हैं हमारे दुनिया में। तो आप भी ये मूवी ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और अगर आपको शकुंतला देवी जी की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।